सर, जब भी आप लोगों से सवाल की जाती है तो आप जो है केंद्र सरकार पर फेंक देते हैं, लेकिन अहम मुद्दा तो ये है कि केंद्र सरकार में आप खुद हैं, आपके बदौलत केंद्र सरकार चल रही है। ऐसी नहीं है कि बिना आपके केंद्र सरकार है। तो ये केंद्र सरकार पर फेंक फेंक कर अपने आप को बचाने वाला प्रक्रिया कब तक आप लोग रखिएगा सर? तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार काम किए हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के ऊपर। इस बार जो क्रीमी लेयर की बात की जा रही है उसमें कुछ वर्ग के लोगों को छांटने की बात की जा रही है, ना कि बढ़ाने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार को पावर है कि वो अध्यादेश ला करके इसमें परिवर्तन कर सकता है, बाकी इसके लिए कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। केंद्र में आपकी भी सहभागिता है, 30 सांसद हैं बिहार के, एक दो नहीं 30 में से 12 आपके हैं, तो आपकी भी सहभागिता। चिराग पासवान ने भी विरोध किया है, उनकी भी 5 है, आप 17 हैं, जिसके बदौलत सरकार आज केंद्र में टिकी हुई है। आज भी हमारे समाज में छुआछूत कायम है। इनफैक्ट सरकार में होते हुए भी चिराग पासवान ने कहा है कि जब हमारे समाज के लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धोया जाता है। मतलब आज भी छुआछूत और भेदभाव जब है हमारे समाज में, तो फिर ये आर्थिक हिसाब से इस चीज को आरक्षण के बारे में जजमेंट देना ये कहां तक उचित? देखिए, कोटे पे कोटा को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। पूरे दलित और महादलित समाज जो है उग्र होते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रही है कि आरक्षण खत्म करने का बहुत बड़ा साजिश जो है सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार किया जा रहा है। पहले तो बिहार में जो 65% आरक्षण बढ़ाया गया था उस पर रोक लगा दिया गया, और अब फिर से आरक्षण SC ST का जो रिजर्वेशन है उसमें वर्गीकरण करने की बात और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, जिसको लेकर दलित समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए JDU के प्रवक्ता हिमराज राम है, उनसे जानेंगे। सर हिमराज जी, अभी जो है जो वर्गीकरण की बात चल रही है SC ST को लेकर, इससे जो है दलित समाज के लोग काफी नाराज हो रहे हैं। आखिर क्या क्या जरूरत पड़ी थी इसकी? देखिए, दरअसल बिहार की सरकार ने पूर्व में एक मुआयना करके इस नतीजे पर पहुंची थी कि अनुसूचित जातियों में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो विकास से कोसों दूर है। तो सरकार ने उसके विकास के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उसको विशेष सहायता, विशेष सुविधा देने का काम किया था। अच्छा। लेकिन उसमें जो सरकार की तरफ से, यानी सरकार ने जो अपना जो प्रयास रखा और उसका रिजल्ट भी अच्छा मिला। इसके पीछे कारण है कि जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, तो उस समय आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उससे पहले अनुसूचित जातियों के लिए बजट मात्र 40.48 लाख हुआ करता था। लेकिन नीतीश कुमार जी जब आए तो अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी किया, और आज का बजट का आप स्थिति देखेंगे तो लगभग 1900 करोड़ रुपया आज के बजट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हित के लिए रखा। सर, उस मामले में और इस मामले में बहुत फर्क है। वो था जिससे लाभ देने की प्रयास की जा रही थी, बहुजनों में, OBC में, पिछड़ा में अति पिछड़ा निकालकर और दलित में महादलित निकालकर। लेकिन इस बार जो क्रीमी लेयर की बात की जा रही है उसमें कुछ वर्ग के लोगों को छांटने की बात की जा रही है, ना कि बढ़ाने की बात की जा रही है। तो यही मैं कह रहा हूं कि जो मेरा बिहार का मॉडल है ये सबसे अच्छा मॉडल है। चूंकि अगर हमारी नियत हो कि हम जो विकास से वंचित लोग हैं, विकास से दूर लोग हैं, उनको अगर हम मौका दें, उनको मुख्यधारा में जोड़ने का अवसर अगर दें, तो बिहार मॉडल सबसे अच्छा मॉडल है। और नीतीश कुमार जी ने इसी ख्याल से बिहार में जातीय गणना कराई। जातीय गणना के बाद उसके आंकड़े भी प्रकाशित किए गए। ये सब कुछ साफ साफ दिख गया कि किन वर्गों की, किन जातियों की क्या सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति क्या है। तो उनका पूरा आंकड़ा सामने आ गया, और उसके आधार पर उसको आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए सरकार ने आरक्षण का दायरा भी बढ़ाने का काम किया। ये अलग बात है कि अभी न्यायिक प्रक्रिया में मामला लटका हुआ है, लेकिन हमें भरोसा है कि हम लोगों के पक्ष में जो फैसला आएगा निश्चित रूप से हम लोगों के पक्ष में होगा। लेकिन जो ये कोटे में कोटा की निर्धारण की जो बात आई है, हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, और इसमें जो समाज के अंदर जो अनुसूचित जाति समाज है उसमें काफी असंतुष्टता दिखाई दे रही है।
असंतुष्टि ज़्यादा प्रदर्शित हो रहा है। तो निश्चित रूप से इससे लोग प्रभावित होंगे, लेकिन हमारा ये प्रयास है और हमें लगता है कि केंद्र सरकार भी अगर ये उसको एहसास हो कि ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जो फैसला दिया गया है, तो अगर इस फैसले से सरकार असंतुष्ट है तो वो नियम पूर्वक वो अध्यादेश ला सकती नहीं है। सर, सवाल उठता है कि जब ला सकती है इस चीज को ये करने के लिए, लेकिन हमें भरोसा है सरकार पर कि इस दिशा में अच्छा कदम उठाए। सर, जब भी आप लोगों से सवाल की जाती है तो आप जो है केंद्र सरकार पर फेंक देते हैं, लेकिन अहम मुद्दा तो ये है कि केंद्र सरकार में आप खुद हैं, आपके बदौलत केंद्र सरकार चल रही है। ऐसी नहीं है कि बिना आपके केंद्र सरकार है। तो ये केंद्र सरकार पर फेंक कर अपने आप को बचाने वाला प्रक्रिया कब तक आप लोग रखिएगा सर? देखिए, फेंकने की बात नहीं है, मामला देश स्तर का है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, तो इस पर अब एक ही विकल्प बचता है। कानूनी आधार पर अगर आप देखेंगे तो एक विकल्प बचता है कि अध्यादेश, केंद्र सरकार को पावर है कि वो अध्यादेश ला करके इसमें परिवर्तन कर सकता है, बाकी इसके लिए कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। सर, तो केंद्र में आपकी भी सहभागिता है, 30 सांसद हैं बिहार के, एक दो नहीं 30 सांसद आपके पक्ष से, 30 में से 12 आपके हैं, तो आपकी भी सहभागिता। चिराग पासवान ने भी विरोध किया है, उनकी भी 5 है, आप 17 हैं, जिसके बदौलत सरकार आज केंद्र में टिकी हुई है। देखिए, हमारी सरकार और हमारे नेता नीतीश कुमार इन वर्गों के पक्ष में हमेशा मजबूती के साथ खड़ा रहा है और इनको ऊपर उठाने के लिए, इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमेशा सरकार ने मजबूत प्रयास किया है, जिसका रिजल्ट भी अच्छा मिला है। तो हमारी सरकार की तरफ से ये कहीं कोई कोताही नहीं है। पहल करेंगे सर, ये के हित का ख्याल नहीं रखा जाए। ये हमारी सरकार इन वर्गों के हितों का हमेशा पूरी ईमानदारी से ख्याल रखी है और आगे भी ख्याल रखेगी। और चूंकि एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, और हम समझते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो इस पर निर्णय लिया जाएगा वो हम समझते हैं कि इन वर्गों के हित के लिए ही सर, हित के लिए होगा नहीं। आप उस पर क्या पहल करेंगे? आपकी सरकार, बिहार में दलितों की संख्या, दलित महादलित की संख्या बहुत ही अधिक है, ये आप बखूबी जानते हैं। कहीं ना कहीं उससे हमारा बिहार भी प्रभावित होगा, तो आप इसके लिए क्या? तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार काम किए हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के ऊपर, उनको हर तरफ से भागीदारी देने के लिए, उनके शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में भागीदारी देने के लिए, और जो इन वर्गों के जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो यूपीएससी बीपीएससी की परीक्षा, पीटी परीक्षा पास करते हैं, उनको मेंस की तैयारी के लिए उनको हम प्रोत्साहन भत्ता देते हैं, सिविल सेवा प्रोत्साहन भत्ता देते हैं कि बीपीएससी का पीटी परीक्षा पास करेंगे तो उसे 50,000 और यूपीएससी की पीटी की परीक्षा पास करेंगे तो उसे 1 लाख रुपया देते हैं, ताकि वो लड़का अच्छे तरीकों से मेंस की तैयारी करे और ऊंचे पदों पर जाए। तो इस तरह के प्रयास से तो अच्छा रिजल्ट आया है। तो सर, विपक्ष का बहुत बड़ा सवाल है कि जो आरक्षण दिया गया था वो भेदभाव के आधार पर दिया गया था, छुआछूत के आधार पर दिया गया था, ना कि आर्थिक स्थिति के आधार पर। और आज भी हमारे समाज में छुआछूत कायम है। इनफैक्ट सरकार में होते हुए भी चिराग पासवान ने कहा है कि जब हमारे समाज के लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धोया जाता है। मतलब आज भी छुआछूत और भेदभाव जब है हमारे समाज में, तो फिर ये आर्थिक हिसाब से इस चीज को, आरक्षण के बारे में जजमेंट देना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, ये तो बात सच है और इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि आज भी पूरे देश के अंदर जो दलित युवक, दलित दूल्हा घोड़े पर बैठता है तो उसको रोक दिया जाता है। मंदिरों में चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो जाए, बड़े लीडर हो जाए, बड़े अधिकारी हो जाए, अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर से जाने के बाद जो है कई जगह मंदिर को धोने की भी घटना प्रकाश में आई है। तो इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन जो वास्तविक स्थिति थी, जो पूर्व में जो स्थिति थी,
जिस दशा में ये लोग रहते थे, अनुसूचित जाति समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब संविधान आता है इस देश में, और कई महापुरुषों ने इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो है लगातार संघर्ष किए, जिसके बदौलत आज समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, लोगों का सोच बदला है। फिर भी अभी और पूरी तरह से सोच को बदलने की जरूरत है, चूंकि भारत का संविधान भी इस बात को इजाजत नहीं देता कि मानव मानव में भेद हो, या जात के आधार पर या रंग के आधार पर जो है हम किसी के साथ जो है कोई भेदभाव बरते, या जाति के साथ हम कोई भेदभाव बरते। तो भारत का संविधान तो कहता है और वो मौलिक अधिकार भी देता है, और भारत के संविधान में हमें जो अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जो अनुसूचित जातियों के लिए हितों की बात जो की गई है, रिजर्वेशन की जो बात कही गई है, उसी के आधार पर जो छुआछूत के आधार पर अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को रिजर्वेशन दिया गया था, और ये तो संवैधानिक रिजर्वेशन है। तो ये कह सकते हैं हम कि मौजूदा जो सरकार है केंद्र में, वो संविधान का हनन कर रही है, क्योंकि इस आर्थिक स्थिति, आर्थिक के अनुसार वो बदलाव कर रही है उसमें, जबकि ऐसा तो था नहीं संविधान में। देखिए, दरअसल जो कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है, जो कोर्ट में जो तर्क प्रस्तुत किए गए, अभी तो पूरी तरह से पूरे निर्णय को हमको देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो संक्षिप्त हमने देखा उसमें यह है जो तर्क जो दिए गए कि कुछ जातियां इसमें जो है विकास से पीछे रह गई है, और उसको मतलब कि अपना जिस रूप में इन लोगों ने जो है पक्ष को रख करके, और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय हित में जो इन लोगों ने फैसला जो दिया है, न्यायिक जो फैसला दिया है, तो उस फैसले से समाज में कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना बदलाव आएगा, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि इस समाज में इस फैसला से अभी जो जगह जगह से जो मीडिया के माध्यम से जो बातें सुनने को आ रही है कि असंतुष्ट ज्यादा लोग दिख रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार इन वर्गों के पक्ष में, इन वर्गों के साथ, इनके हितों के साथ मजबूती से खड़ा है, पहल करेगी, बिल्कुल पहल करेगी। तो सर हमारे साथ हेमराज जी थे, कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, बिहार सरकार, वो इन सभी के पक्ष में पहले से भी रही है और आगे भी रहेगी। बाकी केंद्र सरकार का जो ये फैसला है, इससे काफी असंतुष्ट हैं लोग, ये हमें भी दिख रहा है। केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है, और हम प्रयास करेंगे कि हमारी भी पहल हो कि हम केंद्र सरकार को इस बारे में आगाह करें। बाकी इन सभी मुद्दों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।